आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि किसी पार्टिकल के मूविंग होने पर, यदि किसी पार्टिकल के मूविंग होने पर उसके अंदर वेव का नेचर आ जाए, वेव के गुण आ जाए, तरंग के गुण आ जाए, तो साइमल्टेनियसली और एग्जैक्टली, मतलब एक साथ और एकदम सही सही एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को हम काउंट नहीं कर सकते। दैट इज कि अगर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है तो उसके पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ एकदम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, उसी को कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज impossible to measure simultaneously and exactly position and momentum of a small subatomic particles like electron, proton, न्यूट्रॉन etc। तो हम अगर कंसीडर कर लें, लेट error in momentum is equal to del p and error in position is del x। ये कितना हो गया, हमने मान लिया del x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग कहते हैं कि अगर इसके हम मोमेंटम का एरर निकाल लें, अनसर्टेनिटी, दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेल पी इंटू डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, यह कहते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखते हैं। चलिए अब एक फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यदि हमें कंसीडर कर लेते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का मास हमें एग्जैक्ट पता है, यदि किसी पार्टिकल का मास हमें एग्जैक्ट पता है और साथ ही इसकी वेलोसिटी भी एग्जैक्ट पता है, तो हम इसके मोमेंटम, दैट मीन्स कि हम डेल पी को भी एग्जैक्ट लिख सकते हैं। अब एग्जैक्ट आने का मतलब क्या है, डेल पी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो फार्मूले में देखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल पी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये किसको टेस्ट कर जाएगा, इन्फिनिटी को टेस्ट कर जाएगा। तो यहाँ से यह कंफर्म होता है कि भाई इसकी इनफाइनाइट पोजीशंस है, इसके इनफाइनाइट पोजीशंस है। अगर सिमिलरली हम देखें तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम इसके पोजीशन को एग्जैक्ट ले लेते हैं, पोजीशन एग्जैक्ट आने का मतलब इसको जब 0 कर देंगे तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से डेल पी आ जाएगा इन्फिनिटी, यह इन्फिनिटी मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि हम मोमेंटम को एग्जैक्ट काउंट कर लेते हैं, यदि हम
मोमेंटम को एग्जैक्ट काउंट कर लेते हैं तो उसके पोजीशन में ज़रूर ही अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। अगर हम इसके मोमेंटम को एग्जैक्ट काउंट कर लेते हैं तो यह ज़रूर ही इसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। मतलब इफ़ वी कैलकुलेट या वी मेजर द एग्जैक्टली मोमेंटम देन मस्ट बी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। दैट मीन्स कि अगर हम कि डेल पी को एकदम एग्जैक्ट काउंट कर लेंगे तो डेल एक्स में ज़रूर ही क्या आ जाएगा, एरर आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका यह मैथमेटिकल रिलेशन है। एच की वैल्यू पता हो गई। चलिए अब इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी if uncertainty in position is 1 angstrom। यह क्वेश्चन होगा। कह देगा फाइंड द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1 angstrom एंड गिवन m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा अब 1 एंगस्ट्रॉम, या डेल एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे दिया है। डेल एक्स इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 1 into 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास इक्वल टू दिया है 9.1 into 10 के पावर माइनस 31 kg दे रखा है। और h की वैल्यू हम पहले से जानते हैं 6.626 into 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, चलिए पाई इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3.14 होता है। और 4 तो 4 ही है। फार्मूला लगाते हैं तो डेल पी पहले इक्वल टू होता है m इंटू डेल भी हो जाएगा। हम जानते हैं डेल पी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे, m इंटू डेल भी इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। तो इसको लिख सकते हैं डेल भी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू m इंटू डेल एक्स। सारे वैल्यू को रखेंगे तो 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड बटे 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 इंटू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 10। वह मीटर में है या केजी में है। सबको सॉल्व करेंगे। 10 के पावर माइनस 31, 10 के पावर माइनस 10 है, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 के पावर माइनस 41 आएगा, ऊपर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा, इसमें घटा देंगे 7 बचेगा। तो लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। तो सॉल्व करिए, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 5.77 10 के पावर माइनस का प्लस का 5 मीटर प्रति सेकंड। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, 0.0577 इंटू 10 के पावर 7 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकता है कि हो सकता है कह देगा फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, और आपको वेलोसिटी दे देगा। क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो आपसे क्या पूछ लेगा, पोजीशन पूछ लेगा। यहाँ पे पोजीशन दिया है, वेलोसिटी दे देगा। कभी कभी क्या होगा, दोनों दे देगा, पोजीशन भी दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा या मास ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।